बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर गुड। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ईद को एंजॉय करके फ्री हो गई हूँ और अपनी एंजॉयमेंट के हसीन मोमेंट्स लाइफ के अपनों के साथ जो ईद पे गुजारे हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली बेस पर। लेकिन व्लॉग चूँकि ईद का था तो काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाता, तो मैंने सोचा आपको इतना लंबा व्लॉग दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइमिंग के अकॉर्डिंगली जहाँ पे टाइम मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा मैं वहाँ पे व्लॉग का एंड कर देती हूँ और आपको सिर्फ इतना ही व्लॉग दिखाती हूँ जितना आप पसंद कर सकें। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय करें। आगे आगे मैंने सब मोमेंट्स शेयर किए आपके साथ। सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत 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 अच्छा किस्म का टेस्ट है। नादी भाजी आपने मसाला लगाया, कमाल कर दिया। ये गाय है। ज़्यादा वैसे खा लिया, जब तक मैं इमरान भाई के साथ बातों में मसरूफ थी ना, ये नादिया भाजी ने आधी प्लेट चाट ली है, लेकिन कोई बात नहीं इसमें और भी शेयरर्स थे तो हमने खा लिया। अब खाना पीना चल रहा है हमारा दोपहर से। हाँ ये भी है, वक्फे वक्फे से सब कुछ चल रहा है। जिसका जो जो फेवरेट है वो खा रहा है। फेनिया मेरी फेवरेट नहीं है, वो मैंने नहीं खाई। हाँ अभी हमने आउटिंग के लिए बाहर जाना और जो हम बाहर जाएंगे ना वो भी व्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और इमरान भाई के पास आओ तो इमरान भाई को बस नहीं चलता, वो पूरे कसूर की सैर करवाएं। अभी जाना है हमने बाहर और समझ नहीं आती, हालांकि जब भी हो ना इमरान भाई की नाराज़गी ये नहीं होती कि आप आए, उनकी नाराज़गी होती है कि आप लोग रुकते नहीं हो। जब भी आओ ना, मुझे एक बात इमरान भाई की बड़ी अच्छी भी लगती है और प्यारी भी, उनका प्यार करने का अंदाज, उनका समझ नहीं आ रही थी। कसूरी फलूदा भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। उनको लगता है कि जो जो कसूर में है ना मैं हर एक दफ़ा में ना वो पूरा कर दूँगी। तो बस ये बात खाने पीने की नहीं है, लेकिन प्यार अगर एक तरफ देखा जाए तो बहुत बड़ी बात भी है कि जो सफ़र करके आया ना तो वो उसका वो उसकी चाहत वहीं देखती है दस्तरखान से, और जो वेलकम है ना उससे उसका मेहमान का जी बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी प्यारी बात कि जो मेरी नंदों की और साथ में नंदोइयों की है ना, जो कि तारीफ़ है और मैं व्लॉग में कहना चाहती हूँ, सिर्फ प्यार से बुलाते नहीं हैं, दरवाजे पे इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात होती है। बस फ़ोन कर दो ना हम निकलेंगे, तो मैं कहती हूँ वो राह देख रहे होते हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली है। तो मैं समझती हूँ कि हर बहन अपने भाई और भाभी से तो प्यार करती है, लेकिन हम ब्लेस्ड ये हैं कि आगे से जो हमें भाई मिले हैं ना वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, है ना इमरान भाई? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सीरियसली बहुत मज़ा आया और ये मैं जेन्युइन वाकई बात कर रही हूँ, ब्लॉग के लिए नहीं कह रही, बहुत मज़ा आया। और आपका जो वेलकमिंग एटीट्यूड है ना, इतने प्यार से आप बुलाते हैं, फोर्स करते हैं। आप लोग हमारे अपने हैं, आप लोगों को कैसे करना। हाँ ये तो, लेकिन इमरान भाई एक चाहत भी होती है, कहाँ लाहौर से ईद पे हम चल के आए तो आप इतने प्यार से बुलाते हैं, फोर्स करते हैं तो हम चल के आते हैं। और फिर जो आप आके जो मेज़बानी करते हैं ना, सच्ची में मैं कहती हूँ अगर आप महीने में 4 दफ़ा भी चक्कर लगाना तो आपकी हाथ नवाज़ा और मेहमान नवाजी में फ़र्क नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग आते हो और हमारा भी हक बनता ना भी। घर में और ईद में जो होता ना, घर में मेहमान है कोई भी हो, वो रहमत का फरिश्ता होता है। और दूसरी बात ये कि इमरान भाई अगर ईद पे मिल के बैठे ना, इंजॉय ना करें तो लगता है ईद मुकम्मल नहीं हुई। और आप रहमत का फरिश्ता मुताबिक हमारी बातें नहीं है। और ईद त्यौहार पे ना, एक त्यौहार पे अगर बंदा अपनों से ना मिले ना तो ऐसे लगता है कि ना मुकम्मल है सब। देखिए हमारी भाभी को होती है, हमने उनको भी इनवाइट किया था, बस टाइम वो नहीं आ सके। हाँ आप आए हो, हमें खुशी हुई है, यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और नादी भाजी ने इतना अच्छा खाना बनाया और निदा ने भी बहुत मज़ा आया। बिरयानी, पुलाव जो भी निदा ने बनाया था अमेजिंग। और अब जो बारबेक्यू का जो दम बनाया टिक्के, कमाल हो गया। इसके बाद तो मुझसे तारीफ़ के बगैर रहा ही नहीं गया। मैंने व्लॉग में ना बना लिया कि तारीफ़ बनती है। बस ये अल्लाह का शुक्र है यार। और इरफान भाई की भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने चाय लेकर आए हमारे लिए बनाकर, बहुत मज़ा आया सीरियसली। और हम बेशक जाना घर वालों को एक दिन घर जाना ही पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और तभी मैं इतनी रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ। और अच्छा और देखिए इमरान भाई खाने कोई भी नहीं आता, हर कोई अपने घर में खाता है, लेकिन खाने की बात होती भी है। इतनी चाहत से खाना बनाना इतनी गर्मी में ये आसान बात नहीं होती।
ये वो क्या कहते हैं, इधर की जगह हमारी बात नहीं पड़ी। सुबह सुबह उठ के जब मैं पहुंची हूँ तो 10 बजे का टाइम था। मैं देख के खुश भी हुई और हैरान भी कि नादिया बाजी किचन में फुल टाइम मसरूफ़ है और इमरान भाई इंतज़ार कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरी बात ये भी सुने, आने वाले को भी ये अच्छा लगता है कि उसका इंतज़ार हो रहा है प्रॉपर। हाँ, ये वेलकमिंग एटीट्यूड जो है ना, ये बहुत मज़े का होता है। और एनी टाइम मैंने आपको फोन किया है भी आप कहाँ पे होते हो, नीचे आप दरवाजा। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मैं अपनी नंद के घर आई हूँ, तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है ना आप लोगों को जाता है, क्योंकि देखिए हम हर बहन तो चाहेगी हमारे भाई भाभी और सब आए, तो और उनके हस्बैंड उतनी ज़्यादा प्यार और इज्जत करते हैं तो हमारा लिए आना आसान है ना। आपका अपना घर है, आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा कभी नहीं फील करना कि आपकी नंदों का घर है या आप लोगों का घर है। नंदों के घर तो होते ही हैं, लेकिन जो भी है वेलकमिंग एटीट्यूड। हाँ, असल में लेकिन ये हमारे में नहीं है। मेरी जो वाइफ है, मेरी जो छोटी बहन है, मेरे भाई की बीवी जो मेरी साली की लगती है, हाँ। वो ऐसी नहीं है और ना ही मेरी वाइफ ऐसी है। वो आप लोगों की बड़ी इज्जत करती है, अपने दोनों बात हमें पता है, तो हम आए ना। बाकी बहुत हो चुकी है, उनको इतना याद करती हैं, उसको इतना याद करती हैं वो, क्योंकि अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं। अपने तीनों भाइयों से वो बहुत प्यार करती हैं, उसकी वजह से वो आप लोगों से प्यार करती हैं। बहुत मजा आया। हम अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। अम्मा तो ये दुख हो रहा है ना, भाभी आई नहीं है ना, भाभी को भी आना चाहिए था। चलो, अगर वो ब्लॉग देख रही होगी तो ज़रूर आएंगी। लेकिन चलो, अब मैं अपने लिए थैंक यू बोल रही हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं आई, मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और बड़ी ईद पे बहुत बड़ा मज़ा, और बड़ी ईद पे बड़ा मज़ा आया, वरना ईद जितनी मर्जी हो, वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, जब तक आपस में मिलके बैठेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और थैंक यू सो मच इमरान भाई, छोटी ईद पे आप आए थे तो भी बहुत मज़ा आया, लेकिन आपकी तरफ आके और भी मज़ा आया। तो दोबारा जब भी हम मिलेंगे तो फिर व्लॉग बनाएंगे, और अभी भी वैसे व्लॉग कंटिन्यू है, लेकिन अब हम टिक्का ब्रेक लेंगे और आउटिंग करने। अभी हम जा रहे हैं आगे बैठना मैंने तो। भाभी जी, मैं आपके साथ मम्मी राजी आपके साथ बैठी। चलो ठीक है, हम सब आउटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना हसन? और ये जी शुरू हो गया है कसूर का सफ़र कुछ यूँ हुआ था कि हम सब का जो मूड था वो थोड़ा सा घूमने फिरने का हो रहा था। ईद का मौका था, कुर्बानी और ये सब चीज़ों के बाद आप फ्री हो जाते हो तो फिर टाइम तो दिल करता है कि स्पेंड करें। तो फिर इमरान भाई ने सजेस्ट किया कि आप सब मिलकर एंजॉय करने चले जाओ बाहर। आउटडोर प्लान तो वो लोग घर पर रहते हैं, लेकिन इस तरह जाना भी हमें मुश्किल लग रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड और इमरान भाई तो घर पर थे, लेकिन इरफान भाई ने सोचा कि वो हमारे साथ चलते हैं, वो हमें एंजॉय करवा लाते हैं। और जनाब, इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था मुझे, ये ग्रीन रोड के इर्द गिर्द आंखों को इतनी ठंडक पहुंच रही थी, मुझे लगता है कि शायद कैमरा की नज़र से मैं वो कैप्चर ही नहीं कर पाई, लेकिन बहुत मज़ा आया। कसूर समझ लें कि मैंने पूरा कसूर घूम लिया। 3 से 4 घंटे हम लोगों ने बाहर आउटिंग की है, और यहाँ तक कि हमें यही शाम और रात हो गई थी। बहुत लंबा सफ़र था और पूरा कसूर शहर देखने वाली बात थी, कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं होगी। जो इमरान भाई ने कहा था कि देख के बिना आना मत, और जितना हो सकता है अच्छे से विज़िट कर लो। वैसे तो मैं कसूर, जाहिर बात है, मेरी शादी को 5.5 साल हो गए हैं, तो माशाल्लाह अब 5.5 साल में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन इस तरह जाहिर बात है कभी मैं सेम डे के लिए आना जाना करना होता है तो पॉसिबल होता नहीं है कि मैं पूरा कसूर इस तरह देखूं, तो इसलिए फिर जाहिर बात है एक प्रॉपर विज़िट के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत जो वहाँ पे मार्केट कह लें वो सब देखी हुई थी, लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा था और मैं सोच रही थी कि अगर मैं सब आउटिंग का जो रास्ता, ट्रैवल और हर चीज़ का व्लॉग एक ही व्लॉग में अगर आपसे शेयर कर दूँगी तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, और मैं ये चाह नहीं रही थी कि मैं ये सब जो ट्रैवल था इसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स है वो आपके साथ जो है वो दिखाए बिना जो है वो डिलीट कर दूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये सफ़र हम कहाँ गए थे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।